हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी। सो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसकी 4 साइड्स होती है। ज़रूरी नहीं है कि वो 4 साइड्स जो है वो इक्वल हो या फिर सभी डिफरेंट हो, वो ज़रूरी नहीं है। बस क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये होता है कि जिसकी कोई भी ऐसी शेप हो जिसकी 4 साइड्स होती है तो उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो ए सी है वो मेरा ए डी के इक्वल है और जो ए बी है वो बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो ए बी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, यानी कि वो एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है दिस वन एंगल इज इक्वल्स टू दिस वन। ठीक है, सो दैट ट्राइंगल ए बी सी हमें यहाँ पे शो करना है कि जो मेरे पास यहाँ पे ट्राइंगल है ए बी सी और ए बी डी, ये दोनों के दोनों जो ट्राइंगल है वो यहाँ पर कॉन्ग्रेंट है। ये वाला जो सिंबल होता है ये कॉन्ग्रेंट का होता है। ठीक है, और कॉन्ग्रेंट अगर हमें किसी को कोई ट्राइंगल है, अगर हमें उसे कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे 3 चीज़ें चाहिए होती है। अगर वो तीनों चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, यानी कि 3 चीज़ें हम यहाँ पे शो कर देते हैं कि कोई भी साइड हमने शो कर दी कि साइड इक्वल है, एंगल्स इक्वल है, तो यानी कि अगर हमने 3 चीज़ें यहाँ पर शो कर दी तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि वो जो ट्रायंगल होंगे, वो दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो हमारे पास कॉन्ग्रेंट होंगे। ठीक है, और जैसे ही हमारे पास कोई भी 2 ट्रायंगल्स तब कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उन दोनों ट्रायंगल्स की सारी साइड्स, सारे एंगल्स सब जो है वो इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी? तो आप बी सी और बी डी के बारे में क्या कहोगे? तो ये तो हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले जो हमें शो करना है उसको हम देखते हैं कि कैसे शो करेंगे। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि जो ए बी है वो बाइसेक्ट कर रहा है ए सी और ए डी को। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो ए सी है वो मेरा इक्वल है ए डी के और ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो यानी कि अगर मैं इसको 1 बोल देती हूँ और इसको मैं यहाँ पर 2 बोल देती हूँ तो यहाँ पर जो मेरे पास एंगल 1 होगा वो किसके इक्वल होगा? एंगल 2 के इक्वल होगा। ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब कॉन्ग्रेंट किस तरीके से प्रूफ करना है? तो जो जो ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है उन दोनों ट्रायंगल्स को लेते हैं इन ट्रायंगल। एक तो ए बी सी है एंड सेकंड वन इज ट्रायंगल इज ए बी डी, है ना। ये दोनों ट्रायंगल्स को हमें क्या करना है? यहाँ पे कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। तो कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती है। तो सबसे पहले तो हम कॉमन देख लेते हैं। देखो आप यहाँ पे देखो, ये ए बी सी है और ये ए बी डी है। तो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे भी मेरे पास ए बी आ रहा है और यहाँ पे भी मेरे पास ए बी आ रहा है, यानी कि इन दोनों ट्रायंगल्स में ये वाली जो साइड है वो तो मेरे पास आ रही है। इसका मतलब है कि जो ए बी है वो मेरा किसके इक्वल होगा? ए बी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों मेरे क्या है? इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो ये मेरे पास यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड चीज़, ये एंगल 1 जो है वो मेरा एंगल 2 के इक्वल है। ये मुझे क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है। ठीक है, ऐसी ही जो मेरे पास यहाँ पे ए सी है और ए डी है वो भी मेरे पास इक्वल है। ये चीज़ भी मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि जो ए सी है वो मेरा ए डी के इक्वल है। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास 3 चीज़ें आ गई हैं। तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि मेरे पास जो ट्रायंगल होगा ए बी सी वो मेरे पास कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए बी डी के। ठीक है, और देखो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया? ये वाली साइड ली, फिर ये वाला एंगल लिया, फिर ये वाली साइड ली, है ना। तो यानी कि यहाँ पे हमने कॉन्ग्रेंट किस रूल से यहाँ पे प्रूफ किया है? बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंसी। ठीक है, इससे यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया। ये हमारे पास क्या होता है? एस का मतलब होता है साइड, ए का मतलब होता है एंगल और एस का मतलब होता है यहाँ पर साइड। ठीक है, कैसे? ये हमने यहाँ पे साइड यूज़ की, फिर हमने एंगल यूज़ किया, फिर हमने साइड यूज़ किया, है ना। हम यहाँ पे कॉन्ग्रेंट दिखा तो रहे हैं लेकिन यहाँ पे हमें रीज़न लिखना पड़ेगा कि हमने दिखाया कैसे। तो यहाँ पे हमने पहले साइड यूज़ की, फिर हमारे पास बीच में एंगल आ गया तो यहाँ पे हमने एंगल लिख दिया, और फिर हमारे पास साइड है तो यहाँ पे हमने एस साइड लिख दिया, यानी कि एस लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि आप बी सी और बी डी के बारे में क्या कहेंगे। सो आप ध्यान से देखो, क्या मेरे पास यहाँ पे बी सी है और यहाँ पे मेरे पास बी डी है। सो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है कि हम कभी भी 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देते हैं, तो 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने का मतलब क्या होता है कि उसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स जो है वो मेरे पास क्या हो गया? इक्वल हो गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जब मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को यहाँ पे कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया तो बी सी और बी डी मेरे पास इक्वल हो गए हैं बाय सी पी सी टी। अभी सी पी सी टी क्या होता है? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, है ना। ये दोनों के दोनों मेरे पास कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है और कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल की ये मेरे पास क्या है? कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है। तो ये मेरे पास क्या हो गई? यहाँ पर इक्वल हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इज A B C D. A B C D is a quadrilateral in which
ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमारे पास कि ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटर है। क्वाड्रिलेटर मतलब जिसकी 4 साइड्स होती हैं, और जिसमें कि मेरे पास जो ए डी है वो मेरा किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है, यानी कि ये वाली जो साइड और ये वाली साइड इक्वल है। एंड जो एंगल है डी ए बी, तो डी ए बी यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल ए बी डी है, ए बी डी यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल है वो मेरा बी ए सी इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। ये मुझे यहाँ पर प्रूफ करना है। यहाँ पे हमें कौन सा ट्राइंगल यहाँ पे लेना है, ए बी डी, ए बी डी यानी कि पूरा का पूरा ये वाला जो ट्राइंगल है वो ये वाला ट्राइंगल लेना है, और मुझे लेना है बी ए सी यानी कि एक तो ये पूरा का पूरा ट्राइंगल और मेरे पास ये दिस वन इस तरीके का ये वाला जो ट्राइंगल है, ठीक है। इन दोनों ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल को मुझे यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सो कैसे करेंगे, सो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल्स लिखिए। सो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो मेरे पास एंगल डी ए बी है वो मेरा इक्वल है एंगल सी बी ए के, है ना। तो ये तो मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, तो जो गिवन था वो तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब देखो यहाँ पे मेरे पास ए बी है और यहाँ पे भी मेरे पास ए बी है, सो यानी कि ए बी जो है वो मेरा किसके इक्वल होगा, ए बी के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, डैट इज कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ मेरे पास क्या हो जाएगी, नेक्स्ट मुझे क्या गिवन है कि जो ए डी है वो इक्वल है बी सी के, ये भी तो मुझे यहाँ पे गिवन है। सो जो ए डी है वो मेरा इक्वल है बी सी के, और ये भी मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखो हमारे पास यहाँ पे 3 चीज़ें आ चुकी हैं, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो मेरे पास ट्राइंगल होगा दैट इज ए ट्राइंगल ए बी डी जो है वो मेरा यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्राइंगल बी ए सी के, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, अगेन देखो साइड यूज़ की, फिर एंगल यूज़ किया, फिर साइड यूज़ की, तो यानी कि हमारा कैसे हुआ है, बाय पार्ट में हमें दे रखा है बी डी इज इक्वल टू ए सी। तो देखो यहाँ पे मेरे पास बी डी आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास ए सी आ रहा है। सो अगर ये मेरे पास कॉन्ग्रुएंट है तो यानी कि इसकी सारी साइड्स और सारी एंगल्स इक्वल होंगे, तो यानी कि ये दोनों भी मेरे पास ऐसे इक्वल हो जाएंगे, यानी कि मेरा जो बी डी होगा वो मेरा इक्वल हो जाएगा ए सी के। और क्या रीज़न लिखोगे आप यहाँ से, सी पी सी टी से, ठीक है। पार्ट में हमें गिवन है ए बी डी यानी कि एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी ये वाला एंगल, और बी ए सी, ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल। सो ये दोनों एंगल्स तो हमारे पास इक्वल ही होंगे अगर हमने ये दोनों के दोनों जो ट्राइंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। तो मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ कि जो मेरे पास एंगल ए बी डी होगा वो इक्वल होगा एंगल बी ए सी के, और इसका रीज़न मेरे पास क्या है कि बाय सी पी सी टी से, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 इज ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। सो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि हमारे पास क्या है, एक तो ए डी है, ए डी, और एक है हमारे पास बी सी, ठीक है। ए डी और बी सी जो है वो हमारे देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल रखा है ना, तो ये इक्वली परपेंडिकुलर है टू ए लाइन सेगमेंट ए बी, यानी कि ए बी लाइन सेगमेंट की ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। शो डैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, हमें यहाँ पे शो करना है कि जो सी डी है वो हमारी क्या कर रही है, ए बी को बाइसेक्ट कर रही है। सो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर शो क्या करना है, देखो मैंने आपको बताया था बाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो यानी कि अगर मेरे पास सी डी जो है वो इस लाइन को बाइसेक्ट करे तो इसका मतलब क्या है कि मुझे यहाँ पे शो क्या करना है कि जो ए ओ है वो मेरा किसके इक्वल है, ओ बी के इक्वल है ना। ये तो चीज़ मुझे यहाँ पे शो करनी है, तो कैसे करेंगे, अगर मुझे यहाँ पे शो करना है कि जो ओ ए है वो मेरा इक्वल है ओ बी के, तो यहाँ पे मुझे 2 ट्रायंगल्स लेने पड़ेंगे, कौन कौन से, बी ओ सी एंड ए ओ डी। अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं शो कर देती हूँ कि ये मेरे पास कॉन्ग्रुएंट है, तो वहाँ से तो मैं कह सकती हूँ ना कि ओ ए मेरा ओ बी के इक्वल है ना। तो यहाँ पे हम वही लेते हैं, यहाँ पे हम लेंगे इन ट्रायंगल बी ओ सी एंड ट्रायंगल ए ओ डी, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल्स हम यहाँ पर लेंगे। तो अब यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है, मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि जो मेरे पास बी सी है वो किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है ना।
बताया तो था कि वो इक्वली परपेंडिकुलर है, यानी कि जो मेरे पास BC है वो मेरा AD के इक्वल है। और ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, आपको साइड में मेंशन करनी पड़ेगी कि आपने कैसे लिख दिया, ठीक है। अगर गिवन है तो आप लिख दो गिवन है, और अगर कुछ कॉमन वगैरह आ रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा कि वो हमारे पास कॉमन है, ठीक है। ओके, अब उसके बाद जो देखो ये वाला एंगल A और ये वाला एंगल B, तो एंगल A और एंगल B भी तो मेरे पास इक्वल होंगे, है ना। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, क्यों? क्योंकि ये भी मेरे पास 90 का है और ये भी मेरे पास 90 का है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि वो मेरे पास क्या है, 90 डिग्री के हैं, डेट्स वाई, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला एंगल, इसको मैं अगर मैं 1 बोल दूँ, एंड इस वाले एंगल को, इसको अगर मैं यहाँ पे 2 बोल दूँ, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि एंगल 1 और एंगल 2 भी मेरे पास इक्वल होंगे, है ना। ये तो पता ही होगा आपको कैसे, लाइन्स एंड एंगल्स में हमने पढ़ा था कि ये दोनों क्या है, आमने सामने। तो आमने सामने का मतलब क्या है कि ये क्या है, मेरे पास वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है, ठीक है। तो अब ये 3 चीज़ें आ गई यहाँ से, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि मेरे पास जो ट्रायंगल BOC है वो कॉन्ग्रुएंट है AOD के। और यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, 2 हमने यहाँ पे एंगल्स यूज़ किए और 1 हमने यहाँ पे यूज़ किया साइड। तो बाय किससे हो गया, 2 एंगल्स यूज़ किए हैं और 1 साइड यूज़ किया, तो बाय AAS से ये हमारे पास यहाँ पे प्रूफ हो गया। अब मुझे यहाँ पे क्या शो करना था कि OA किसके इक्वल है, OB के। तो यानी कि तो यहाँ से देखो, ये मेरे पास अगर मैंने ये दोनों के दोनों यहाँ पे ट्रायंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे, तो इसका मतलब तो यही है कि मेरे पास जो OB होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, OA के इक्वल हो जाएगा। कैसे, बाय CPCT से, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो CD है वो क्या करता है, वो बाइसेक्ट कर रहा है AB को, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 इज L एंड M आर 2 पैरेलल लाइन्स, ठीक है। L और M मेरे पास 2 पैरेलल लाइन्स हैं, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स P एंड Q। P और Q 2 पैरेलल लाइन्स हैं जिनसे कि ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्ट करना यानी कि मिलना, मीट करना, ठीक है। शो डैट ABC, हमें शो करना है कि ABC ये वाला ट्राइंगल और दिस वन CDA दिस वन, तो ये दोनों जो ट्राइंगल है वो मेरे कॉन्ग्रुएंट है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे शो करनी है। सो अगर मुझे ये यहाँ पर शो करना है कि दोनों ट्राइंगल्स मेरे पास कॉन्ग्रुएंट है, सो यानी कि मैं यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स को ले लेती हूँ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, है ना। ये दोनों ट्राइंगल्स को शो करना है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स हमने यहाँ पे लिखे। अब देखो यहाँ पे मेरे पास AC है, यहाँ पे मेरे पास AC है, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि जो AC होगा वो AC के इक्वल होगा। रीज़न क्या है कि वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, डेट इज कॉमन है, ठीक है, समझ में आया। ओके, अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको अगर मैं एंगल 1 बोल देती हूँ एंड इसको मैं अगर एंगल 2 बोल देती हूँ, तो एंगल 1 और एंगल 2 भी मेरे पास इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर क्या बन रहे हैं, ये अल्टरनेट एंगल्स मेरे पास यहाँ पे बन रहे हैं। तो यानी कि जो एंगल 1 होगा वो मेरे एंगल 2 के इक्वल होगा। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। ऐसे ये वाला एंगल देखो, ये एंगल 3 है और ये वाला मेरे पास एंगल 4 अगर मैं इसको बोल दूँ, तो एंगल 3 जो होगा वो मेरा एंगल 4 के इक्वल होगा। किसकी वजह से? अगेन वही रीज़न है, क्यों? अल्टरनेट एंगल से। तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि मेरे पास जो ट्रायंगल ABC है वो मेरे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CDA के। और यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है, वो भी किससे? ASA से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, ये वाला एंगल यूज़ किया, फिर साइड, फिर एंगल, तो यानी कि ASA से ये हमारे पास यहाँ पे प्रूफ हो गया, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। रिमेनिंग क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।